क्लासेट मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से चैप्टर 11 चल रहा था अपना। तो चैप्टर 11 में हमको क्या करना है, पेज नंबर 181 का थिंग डिस्कस एंड राइट। ओके, 181 का कैन यू से दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होगा क्या? ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है या ये क्यूबाइड है जो भी है, तो इसमें क्या है कि टॉप और बॉटम को छोड़ दें, ठीक है, और जितनी सरफेस है वो सारा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि सामने साइड में जो भी एरिया है वो टॉप और बॉटम को छोड़ने के बाद जितने भी एरिया बचते हैं वो सारे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, बाहरी साइड का एरिया बोलता है, ठीक है, लेटरल एरिया यानी साइड वाला जो एरिया है वो लेटरल एरिया हुआ, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होगा क्या? क्या टोटल सरफेस एरिया तो आपको मालूम ही है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि सारे एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, सभी का सभी एरिया, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम निकालने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 होल में इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू प्लस इंटू नहीं प्लस, ठीक है, प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबॉइड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वेयर लेंथ इक्वल टू L है, ब्रेड्थ इक्वल टू B है और हाइट इक्वल टू H है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। आप चाहे तो यहाँ से भी चालू कर सकते हैं या ये सेम टू सेम 2 का मल्टीप्लाई तीनों से हो जाता है, आपको मालूम ही है, वही 2 बाहर निकला हुआ है वो भी आपको मालूम है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 2HL और 2BH को आगे ले लिया और LB को पीछे, ये जो LB था उसको पीछे रख दिया, ठीक है। अभी रख दिया, क्यों रखा उसका मैं वजह आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमको ये मालूम है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB, ठीक है। इसको क्या किया, सिर्फ इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, 2LB को बाहर कर दिया प्लस के बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, आप इसको भी चाहो तो आप ब्रैकेट में रख सकते हो, इसको चाहो अलग से ब्रैकेट में रख सकते हो, लेकिन मैंने अभी क्या किया, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। और ये क्या है, ये जो है लेटरल सरफेस एरिया ही है। क्यों ये लेटरल सरफेस एरिया है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे ये है, जैसे इसको लेते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, अब ये है, ये क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या, ये लेंथ होता है, ठीक है, ये हाइट है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। अभी लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट हमको लेना है, छोड़ना तो इसको है, ये वाला लेना है, तो लेंथ इनटू हाइट, तो 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, एक साइड ये साइड सेम टू सेम होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस, ठीक है, और क्या आएगा, तो वही ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, ब्रेड्थ और हाइट लेंगे तो ये साइड आ जाएगा और 2 टाइम्स लेंगे तो दोनों साइड आ जाएगा, तो ये 2 साइड और ये 2 साइड कंप्लीट हो गया, तो 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। यही 2 लेंथ इंटू हाइट और 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट को मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला था, इसी को मैंने आगे लिया था, यहाँ पर से 3 में से 2 को आगे रख दिया, इसको अलग कर दिया, क्यों किया, क्योंकि अब मेरे को पहले से ही मालूम था कि लेटरल सरफेस एरिया 2HL प्लस 2BH होता ही है, ठीक है। तो HL और BH को आगे रखा, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और ब्रैकेट में डालने के बाद ये मैंने लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया। आ गया समझ में? तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2LB। अब हमारा प्रूफ करने के लिए क्या बचा, लेटरल सरफेस एरिया तो आ ही गया, प्लस
टू इंटू एरिया ऑफ बेस, टू इंटू एरिया ऑफ बेस तो नहीं आया है, क्या आया है, टू इंटू एल बी आया है, ठीक है। अब ऑल्सो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, इस बेस का जो एरिया होगा सेम टू सेम टॉप का एरिया होगा, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एरिया ऑफ टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यदि हम रखें तो ये हमारा लेंथ है और ये ब्रीड्थ है, तो लेंथ इंटू लेंथ और ब्रीड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, तो लेंथ 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीड्थ, ठीक है। तो ये बेस का भी एरिया यही होगा और एरिया ऑफ बेस भी यही होगा, एरिया ऑफ टॉप यही होगा, 2 इंटू नहीं होगा, 1 टाइम्स होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एल इंटू बी, ओके। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, एल इंटू बी, ये भी एल इंटू बी होगा, ये भी एल इंटू बी होगा, तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एरिया ऑफ टॉप इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। सो इट कैन बी से दैट टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। क्यों 2 टाइम क्यों लिए मैंने, क्योंकि एरिया ऑफ टॉप भी उतना ही होता है, सेम टू सेम एरिया होता है, तो बेस का एरिया टॉप का एरिया सेम ही है, अब वो एल बी के बराबर ही है, तो 2 एल बी हो जाएगा, तो एल बी प्लस एल बी यानी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस हो गया। तो इट कैन बी सेड, इसको ये बोला जा सकता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होगा। आगे समझ में, थिंक डिस्कस राइट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है इफ वी इंटरचेंज द लेंथ ऑफ द बेस। ये सेकेंड पार्ट आप देखिए, सेकेंड पार्ट नहीं, दोनों ही पार्ट को देखिए। इफ वी इंटरचेंज द लेंथ ऑफ द बेस, बेस के लेंथ को यदि इंटरचेंज कर दें एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के हाइट को चेंज कर दें टू गेट अनदर क्यूबॉइड के लिए या दूसरा क्यूबॉइड के लिए यदि इसको चेंज कर दें तो विल इट्स लेटरल सरफेस एरिया चेंज, क्या इसका लेटरल सरफेस एरिया चेंज होगा। अभी ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसमें ये लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये इतना हाइट है, ओके, ये इतना हाइट है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इफ वी इंटरचेंज द लेंथ ऑफ द बेस, बेस के लेंथ को और हाइट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, इसको यूं ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो बेस ऑफ द लेंथ क्या हुआ, अभी h हो गया, हमने लिया था तभी h, हमने h हाइट h लिया था, तो पहले हमने क्या किया, एल बी और एच लिया, ऐसा ही सेम टू सेम एल होता है, दिखता है एल है, और लेंथ मैंने माना भी एल भी माना इसको, ये एल माना, इसको बी माना, इसको एच माना, ठीक है। लेंथ को मैंने माना एल, ब्रेड्थ को माना बी और हाइट को माना मैंने एच, ठीक है। तो अब मैं इसको चेंज कर दिया, चेंज करके यूँ ऊपर उठा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ऊपर उठाया तो अब हमको क्या दिखता है कि हमने तो इसको लेंथ माना था एल, तो इसको एल नाम तो चेंज करना नहीं है हमको, तो ये एल हो गया, ये क्या हो गया, एक्चुअल में जो लेंथ है, लेंथ जिसको हम बोलते हैं वो तो अब एच हो गया, तो लेंथ इक्वल टू एच हो गया, समझे ना, और हाइट इक्वल टू एल हो गया, ब्रेड्थ तो बी ही रहा, ब्रेड्थ तो सेम टू सेम है, लेकिन ये दोनों चेंज हो गया। तो यदि इसको इस तरह से यूं उठा देंगे तो लेंथ और हाइट दोनों में, यानी चेंज हमको लेंथ और हाइट में करना है, तो हाइट को हमने लेंथ बना दिया और इसको लेंथ को हाइट बना दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, हमको ये दिखना है कि क्या अलग होता है टू गेट अनदर क्यूबॉइड। तो विल इट लेटरल सरफेस एरिया चेंज, तो लेटरल सरफेस एरिया भी चेंज होगा क्या, वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि फिगर 1 के लिए देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस होगा 2 इंटू एल इंटू एच या h इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ। यदि हम लेंगे इस तरह से हमने लिया था, तो लेंथ में
लेंथ में यदि हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, टॉप और बॉटम का नहीं लेते हम, तो 1 2 3 और ये साइड का 4, ये चारों लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो इस एरिया को निकालने में क्या, लेंथ और हाइट की जरूरत होगी, इधर हाइट और ब्रेड्थ की जरूरत होगी, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड का आ जाएगा। तो 2 इंटू एल इंटू एच, ठीक है, एच में एल में एच का मल्टीप्लाई या एच में एल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू बी एच करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट आ जाएगा। यानी 2 दोनों में देखिए, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे बचा सिर्फ एल, 2h बाहर निकल गया तो सिर्फ एल बचा, और यहाँ भी 2h बाहर निकल गया तो बचा सिर्फ बी। तो 2h एल प्लस बी ब्रैकेट के अंदर कर दिया। यहाँ तक ठीक है। हियर यहाँ पे क्या था, लेंथ हमने एल ही लिया था, ब्रेड्थ हमने बी ही लिया था, और हाइट हमने एच ही लिया था, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब फिगर 2 के लिए जब हम इसको इस तरह से कर दिए तो उसके लिए क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा, अभी जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये लेंथ था, हमको लेना है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, टॉप और बॉटम छोड़ देना है। तो ये हमारा एल था, इसका नाम हमने एल ही रखा है, ठीक है। हाइट भले ये हाइट है लेकिन नाम हमको चेंज नहीं करना है, नाम सेम टू सेम रखा हमने एल, ठीक है। ये वाला क्या था, एच था। अभी ये क्या, अभी इसका ये है क्या एक्चुअल में, अभी ये अभी लेंथ है, ठीक है, और लेंथ अभी क्या बन गया, एच बन गया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच इंटू एल, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको हमने एल पहले से लिया था, इसको एच हमने पहले से लिया था, 2 इंटू एल एच ले लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया और ये एरिया 2 टाइम लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इस एरिया को लेने के लिए ब्रेड्थ तो ब्रेड्थ ही है, ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो बी इंटू ये वाला क्या है, एल है, तो बी इंटू एल, तो 2 इंटू बी इंटू एल, ठीक है। अब क्या हो गया, 2l बाहर निकाल दिए, h प्लस बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेंथ है h, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ लेंथ h है, ब्रेड्थ b है, ठीक है, और हाइट l है। चेंज हो गया, लेंथ हमें हमेशा हम l रखते थे, लेकिन चूंकि इंटरचेंज किए और नाम हमने l, b और h को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये हम क्या मान रहे हैं, ये कुछ ऐसा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसा कुछ है जो हमेशा, अभी ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, समझ लीजिए, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। जब हम इसको यू चेंज कर दिए तो ये 5 मीटर का 3 मीटर थोड़ी हो जाएगा, ये 5 मीटर रहेगा। तो कुल मिला के एल का जो नाम था, जो मैंने एल मीटर लिया या एल जो भी यूनिट लिया, वो एल तो एल ही रह गया, इधर से भी और इधर से भी एल एल ही रह गया। ये जो m मान लीजिए, n मान लीजिए, या मैंने यहाँ पे क्या लिया था, h लिया था, तो वो चेंज तो होगा नहीं, 3 मीटर मतलब 3 मीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर रहेगा, तो इसलिए h तो अपनी जगह में कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अभी इसका नाम 3 सेंटीमीटर का नाम क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ बन गया, ठीक है। तो हियर लेंथ h है, यहाँ ब्रेड्थ b है और हाइट l है, ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2HL प्लस बी है, यहाँ 2LH प्लस बी है, यहाँ H था, यहाँ L आ गया, यहाँ L था, यहाँ H आ गया, बिल्कुल फ़र्क हो गया। जब भी हम वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू हमेशा अलग आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि सब अलग अलग है, तो एक जैसा तो है ही नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस बोथ रिजल्ट आर डिफरेंट, चूंकि दोनों रिजल्ट अलग अलग है, सो इफ वी इंटरचेंज द लेंथ ऑफ द बेस के लेंथ को और हाइट के लेंथ को, क्यूबॉइड के हाइट के लेंथ को और बेस के लेंथ को यदि चेंज करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया विल बी चेंज। लेटरल सरफेस एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो ही जाएगा, हमेशा नहीं, चेंज हो ही जाएगा। अभी सेम टू सेम वैल्यू रहेगा तो चेंज तो नहीं होगा, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट केसेस में ये चेंज हो ही जाएगा, तो विल बी चेंज्ड, ओके। तो ट्राई दिस थिंग दिस कैन राइट, पेज नंबर 181 कंप्लीट हो गया, ठीक है।